बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। मरियम नवाज़ साहिबा का एक और अच्छा इक़दाम, रोटी की कीमत में जी कमी कर दी गई है। रोटी जो कि 20 रुपये की मिलती थी अब 16 रुपये की है, 4 रुपये की कमी की गई है। और नान जो कि 30 रुपये का था वो 20 रुपये का मिल रहा है। इससे अगर हम गरीब तबके की बात करें, मज़दूर तबके की बात करें तो वो तो खासी खुशी नज़र आते हैं, लेकिन जो तंदूर मालिकान है वो इससे कितना खुश है, क्योंकि सबका कहना ये है कि आटे की जो कीमत है उसमें कोई कमी नहीं की गई, लेकिन रोटी के प्राइसेस जो है उसमें कमी कर दी गई है। तो अब हम यहाँ पर जिस इलाके में एक लोकल सी मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ मौजूद तंदूर है, कई तंदूर हैं, उनमें चलते हैं, उनके मालिकान से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद साजिद। कितने साल हो गए हैं काम करते? 8 साल से। 8 साल से तंदूर में काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या काम करते हैं? नान लगाते हैं, रोटी लगाते हैं। सस्ता हो गया अब तो? अब सस्ता तो हो गया, वह रोटी सस्ती हो गई, आटा सस्ता नहीं ना मिल रहा। नान का खमीर आज जो फ़ैन है वो भी नहीं सस्ता हुआ अभी। तो नान 20 रुपये का कह रहे हैं दो, तो रोटी 16 रुपये की दे रहे हैं। तो आटा सस्ता मिलेगा तो फिर 16 रुपये की। अच्छा, पहले कितने की रोटी थी? पहले 20 रुपये की थी। 4 रुपये की कमी हुई है जी रोटी में, और 10 रुपये की कमी की गई है नान में। और फ़ैन का पता नहीं वो कितने की बोरी दे रहे हैं। फ़ैन सस्ता करेंगे तो फिर ये सर्किट चलेगा। गैस का बिल भी आता है और बिजली का बिल भी आता है, इसीलिए। मतलब हुकूमत के इस फैसले से खुश नहीं है, मरियम नवाज़ के फैसले से? आटे का पता चलेगा तो फिर ही पता चलेगा ना। 1700-1800 का तोड़ा होना चाहिए 20 किलो का। तो और जो फ़ैन हुआ, जो आटा नान वाला आटा है वो 8000 से 9000 की बोरी होनी चाहिए, तो फिर 20 रुपये का सही लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कस्टमर्स के बारे में बताएं कि गाहक कितने खुश हैं? 3 घंटे से हम बेच रहे हैं 20 रुपये का नान और 16 रुपये की रोटी। वो तो फिर खुश हैं वो कि उनको सस्ती मिल रही है, इसीलिए। तो ये आटे का मज़ीद और रेट कम होगा तो फिर गाहक जो है और खुश होगा, मज़दूर आदमी और खुश होगा। पहले भी सही था, लेकिन अब जो मज़दूर आदमी है वो खुश हो गया है कि 16 रुपये की रोटी मिल रही है और 20 रुपये का नान मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने रिलीफ़ दिया है अवाम को, इस रिलीफ़ से तंदूर वाले यानी कि खुश नहीं है? इस रिलीफ से तो वो जो गरीब आदमी है वो तो खुश है, लेकिन जो इनको बेनिफिट मिलेगा को फ़ैन की बोरी जो है उनका अभी पता नहीं चला। वो पता चलेगा तो फिर खुश होंगे ना। ये भी वे कितना क्या। अब आप कह रहे हैं आटा भी सस्ता करें? हाँ जी, आटा भी सस्ता करें, 1700 का 1800 का दें, जितना मज़ीद हो सकता है इतना करें। और नाश्ते के अंदर दरमियान जो होते हैं वो चने भी होते हैं। चने भी 300 रुपये किलो दिए जा रहे हैं। वो 100 रुपये का इतना का सालन देते हैं कि एक बंदा रोटी नहीं खा सकता सही तरह से। तो चने 200 रुपये किलो होंगे तो फिर ये भी जो गरीब आदमी लेके जा रहा है वो चने भी लेगा, नान भी लेगा। तो उसकी दिहाड़ी में एक दिहाड़ी लगाता है 1000 रुपये दिहाड़ी है उसकी, वो इतना खर्चा कर जाता है कि शाम को उसके पास बचते नहीं हैं। क्यों जी, इनका कहना ये है कि ये इक़दाम तो मरियम नवाज़ साहिबा का बेहतरीन है, लेकिन अगर आटा भी सस्ता हो तो ही तमाम लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि रिलीफ तो आवाम के लिए नज़र आ रहा है, लेकिन तंदूर वाले खुश नहीं, क्योंकि आटे की प्राइस उतनी ही है और रोटी नान के प्राइसेस कम करने से तो इनके ऊपर मज़ीद आप कह लें कि एक मलबा गिर गया। ये तो सरप्राइज़ है। और दूसरे लोग कह सकते हैं आपके मज़दूर तबका हल्का फुल्का खुश नज़र आता है। आगे जी मज़ीद यहाँ पर और भी तंदूर है, हम जिस इलाके में मौजूद हैं उधर चलते हैं और वहाँ जाके तंदूर मालिकान से जानते हैं कि आया वो इस फैसले से किस हद तक खुश है। एक और तंदूर हमें मिला है, यहाँ पर भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अबू बकर। कितने साल हो गए हैं काम करते? मुझे 4 साल हो गए। क्या काम करते हैं? मैं खमीरगर हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि रोटी नान सस्ता हो गया, लेकिन आटा तो सस्ता नहीं हुआ। सारे कहते हैं कि 16 रुपये की रोटी, कुछ बचता नहीं है। आटा पीछे से बहुत महंगा मिलता है हमें, फ़ाइन भी वही रेट है। तो इनको चाहिए कि आटा भी सस्ता करें, फिर ही हम रोटी सस्ती बेचेंगे। ऐसे तो नहीं ना बेच सकते। बंदे ने दिहाड़ियाँ भी निकालनी हैं, साथ में और ख़र्चे भी हैं। गैस इतना महंगा है, आटा भी बड़ा महंगा हो गया, तो कैसे बेचें? मालिकान खुश नज़र नहीं आते? कोई हाल नहीं। तो उनको वो कह रहा है कि उसमें से उन्होंने दिहाड़ियाँ भी देनी है, उसमें से बिजली का, उसका गैस, सुई गैस का बिल भी देना, ज़ाहिर है पंखे शंखे भी लगाए हुए ना, तो दुकान किराए की है जी, किराया भी देना है, बिजली का बिल भी है, सुई गैस का भी बिल है, आटा महंगा है, बस रोटी सस्ती हो। रोटी सस्ती कर दी, आटा सस्ता ही नहीं किया अभी तक। और उसके बाद के अभी आगे सख्ती करते हैं कि सील कर देंगे दुकान, तो फिर कैसे सील कर देंगे? आटा भी पीछे से महंगा है, सस्ता करें फिर हम भी सस्ती रोटी दें।
अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो गाहक कितना खुश नज़र आते हैं? गाहक तो खुश होता है, उसको तो रोटी मिलनी है, उसको जब पता लगना है घर का आटा लेके आता है तब उसको भी पता लगता है कि महंगा मिल रहा है, तो इसलिए बाहर से रोटी लेने आता है कि बाहर से जो 16 की मिलती है। मतलब कि गाहकों की रश लगा हुआ है। सही गाहक तो चल रहा है, सही चल रहा जब से कीमत कम हुई है तब से कोई स्ट्रेंथ बढ़ी है, है। ज़्यादा लोग हुए हैं? लोग कस्टमर की तो बात है, उनकी तो ज़्यादा आए हैं वो भी कि कारोबार में सही, लेकिन रेट तो कम हो गया, नुकसान तो फिर भी है ना। मरियम नवाज़ के इस फैसले से खुश हैं आप? हम तो खुश नहीं, बिल्कुल भी। खुश तो तब होंगे जब वो रोटी भी सस्ती, आटा भी सस्ता करेंगे, रोटी तो सस्ती कर दी है उन्होंने, हमारे बजाय किसी उन पे भी सख्ती करें, उनके पास भी जाएं, उनसे भी बात करें कि आटा सस्ता बेचें। अब हमने इससे पहले इतना आटा उतरवाया, सारी बोरियाँ, अब लेकिन हमें तो उसी रेट पे मिला है ना, तो अब उन्हें एकदम ही रेट गिरा दिया, वो हमारा नुकसान हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो वो उसका कौन जिम्मेदार है? उसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा अंदर भी ये मेहनत मजदूरी करने वाले भाई हैं, इनसे बात करें। सामने जी वालेकुम अस्सलाम। मरियम नवाज़ के फैसले से खुश हैं? जी उनके फैसलों से खुश हैं, बिल्कुल। मैं खुद नून लीग गया, उनके फैसलों से खुश हैं हम। खुश हैं, बीबी ने रिलीफ दे दिया आवाम को। बाकी इंशाल्लाह जैसे वो हुकूमत उनकी आ गई है, पहले जिस तरह निज़ाम चल रहा था, हर चीज़ ठीक सी, गरीब खुशहाल था, वैसे हो जाएगा। आजकल तो रोज़गार ही नहीं है, पहले बहुत रोज़गार था उनकी हुकूमत में, हमें पता है जिस तरह वो आगे हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, मसला नहीं है। हाँ जी, खुश हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, मरियम नवाज़ के फैसले से खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं हम। गरीब आवाम को रिलीफ दे दिया, नई गरीब माँ अब सही हो जाएगी। सही हो जाएगी। हाँ ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और इस इलाके से हम कहीं और जाएंगे और वहाँ जाके सर्वे करते हैं कि तंदूर मालिकान मरियम नवाज़ के इस इकदाम से किस कदर खुश हैं। हमारे साथ रहिए। हम एक और तंदूर में मौजूद हैं, इन भाई से भी बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि ये फैसले से किस कदर खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? खुरम शहजाद। अपना है तंदूर? जी खुद काम कर रहे हैं? जी जी अच्छा माशाल्लाह, अपने तंदूर पे खुद ही काम कर रहे जी। हैं। कितने साल हो गए? तकरीबन हो गए 15 साल हो गए हमें। 15 साल हो गए ये काम करते हुए। इसका मतलब ये इतना अच्छा चल रहा है इसलिए आप ये चला रहे हैं। जी जी, खुद ही कर रहे हैं हम, लेबर नहीं रखी हुई हमने। अच्छा, खुद ही कर रहे हैं, साथ जो है वो भी भाई शाही? हाँ जी, भाई हैं वो सारे। ज़बरदस्त। अच्छा खुरम भाई, मुझे ये बताएं, रोटी नान सस्ता हो गया, मरियम नवाज़ साहिबा का इकदाम से किस कदर खुश है? खुशी तो तब होगी ना जब हमें मटेरियल सस्ता मिलेगा। अभी आटे का भी कोई इशू नहीं हुआ, और फाइन जो मिलता है जिससे नान का आटा बनता है, अभी वही रेट है पुराना। 100-200 का फ़र्क है। अगर 2-2.5 हज़ार रुपया होगा तो फिर तो हम भी खुश हैं ना, क्योंकि हमारा सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा खाएंगे। अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हैं कि आटा सस्ता नहीं हुआ है, रोटी हो गई है। हमने कल नोटिफिकेशन आया, आज हमने कर दिया, ये लिस्ट लगाई हुई है, हमने लगा भी दी है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर मसला होगा, कोई टीम आएगी तो नुकसान है हमारा। उन्होंने गरीब को जो रिलीफ दिया है इस हवाले से बताएं, उसमें तंदूर मालिकान आप कहते हैं कि आने चाहिए थे? सिर्फ तंदूर ही है, ये 7 चिप्स लगी, रोल लगे हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। वो सामने परचून वाले, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं कि ये महंगी क्यों हो गई। हालांकि हम दिहाड़ियाँ नहीं ले रहे, हम खुद ही काम कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन नहीं है इसमें, खुद ही कमा रहे हैं तो खुद ही खा रहे हैं, और कोई तो बचत नहीं है कोई खासी? नहीं, कुछ भी नहीं है। भी कोई बचत नहीं है खासी। और वो कह रहे हैं जी फैसला अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो सस्ती होनी चाहिए ना, ये तो नहीं कि आप रोटी नान सस्ता कर दें। अच्छा, कमी बाकायदा की गई है, एक 4 रुपये की और 10 रुपये की, तो एक बिल्कुल माकूल, एक अच्छी कमी। हाँ जी, ठीक है, अच्छी है। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं हमने अभी दिहाड़ियाँ नहीं देनी होती हैं, और दुकान अपनी है या रेंट? नहीं, रेंट पे है दुकान। मतलब आपने रेंट भी निकालना है, बिजली का बिल भी निकालना है, सुई गैस का भी निकालना है, और साथ में चीज़ें भी सस्ती। बस कुछ ना पूछे आप, आपको भी बताइए बेहतर सब। कैसे गुजारा होता है? बस खुद कर रहे हैं तो हो रहा है। लेबर नहीं रखी हुई इसलिए हो रहा लेबर नहीं रखी, लेबर रखेंगे तो हम घर बैठ जाएंगे। है। लेबर रखेंगे तो घर बैठ जाएंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे मरियम साहिबा को? बस अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए, ज़रा कमी होनी चाहिए मैदे में भी, आटे में भी। अगर सस्ता आएगा हमें तो हम सस्ता बेचेंगे, अगर सस्ता नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। फिर सस्ता आएगा तो वो कह रहे हैं जी सस्ता हम बेचेंगे, तो इस पे भी नज़रसानी की जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रोटी लेने आए? रोटी लेने आया हूँ। सस्ती हो गई? सस्ती हो गई है। कितनी सस्ती हो गई है? 4 रुपये सस्ती। 4 रुपये सस्ती हो गई है। चलो थोड़े दिन बाद की फिर महंगी हो जाएगी। मरियम नवाज़ ने रोटी सस्ती कर दी है। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन फिर महंगी हो जाएगी रोटी तो फिर। आपको लगता है आप अच्छा सोचे ना, बुरा क्या सोचे? मैं तो अच्छे ही सोचता हूँ, बुरा कब सोच रहा मैं। ये नान 10 रुपये सस्ता हो गया, 10 रुपये। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सस्ती हो गई है चीज़। मरियम नवाज़ के फैसले से खुश है? हाँ जी, बिल्कुल खुश है।
खाने पीने वाली जो चीज़ है सस्ती कर दी है। खाने पीने वाली चीज़ें सस्ती होनी रोटी सस्ती हो गई है ना, तो और क्या चाहिए बंदे को। ये सस्ती हो गई है, वो कह रहे हैं फिर और क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने यार दसो रोटी नान सस्ता हो गया जी ਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇं जी ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 12 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 पहले से सस्ती की हुई है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ 12 ਰੁਪਏ पर अगले दिन था। वही वो कह रहे हैं हमने तो उनसे भी पहले ये फैसला किया हुआ है और हम 15 रुपए की रोटी बेच रहे हैं। ये तो पूरे गड़ी शो का पता थाने में पूरे गड़ी शो का। नान कितने का बेच रहे हैं? नान 25 का बेचते हैं 20 का। अच्छा जी नान ये 30 रुपए का नान 20-25 का दे रहे थे और 16 रुपए की जो रोटी मरियम साहिबा ने की है वो ये 15 की दे रहे थे जो पहले 20 रुपए की थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या इस रिलीफ से अवाम कितना खुश है? गाहकों में कोई गाहक की तादाद में ज़्यादा हुए हैं कोई? गाहक की तादाद तो होगी, बाकी है मेन चीज़ ये है कि पहले तो फ़ैन पे कंट्रोल करें ना। फ़ैन में कोई कमी नहीं की है। फैन में आटे में 11,800 की बोरी दे रहे हैं इस वक्त भी। आटे पे उन्होंने किया है तो हमने तो पहले की हुई है 12 रबी वाले दिन की है हमने। अच्छा बाकी तंदूर वाले 16 की दे रहे हैं और आप अभी तक 15 की दे रहे हैं। 15 की और देंगे ही 15 की। हो सके हम अपने इलाके को और भी कोई रिलीफ दें जी। अच्छा लोग तो 16 में भी खुश नहीं है, आप 15 में दे रहे हैं। हो सके मैं जो है ना अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सके मैं भले वो 12 की कर दूँ 13 की कर दूँ। अरे भाई वाह हुक्मरानों ने क्या इकदाम करना है। ये जनाब ये कह रहे हैं कि मेरा भी क्या पता अभी आगे जाके मैं 12 की कर दूं। बिल्कुल 12 की कर दूँ 13 की कर दूँ, यहाँ तक ले जाऊँगा इंशाल्लाह, थोड़े दिनों में ले जाऊँगा। अच्छा ना आटा सस्ता आपको मिल रहा है ना फैन सस्ता मिल रहा है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि आप खुद से रिलीफ देंगे? खुद मजदूरी कर रहा हूँ, अपना तंदूर और खुद काम। काम कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाकी तंदूर वालों को क्या मशवरा देंगे जो हड़ताल कर रहे हैं? नहीं बाकी तंदूर वालों को क्या है कि उनको कुछ मसला नहीं है। वो खुद करेंगे तभी ना, वो तो कुर्सी पे बैठे हैं। वो तो हड़ताल कर रहे हैं, करेंगे तो सबके साथ ही है। क्या पैगाम देंगे उनको? हम उनको क्या पैगाम देंगे, ठीक है उनके साथ हैं हम भी, जब वो करेंगे फिर हम भी चलेंगे उनके साथ। अच्छा ये एक ऐसा बाज़ार है जिसमें कंपटीशन नज़र आता है आपको। यहाँ पर एक तंदूर नहीं है, यहाँ पे बेशुमार तंदूर हैं। तो क्या लोग यहाँ पर तादाद की अगर हम बात करें तो ज़्यादा यहाँ पर आते हैं? जाहिर है कि जिन दूसरे तंदूरों में भी नज़र आ रहे हैं लोग, हर जगह पे जा रहे हैं। तो जब आते हैं तो लोग आपको ख़ास क्या कहते हैं कि भाई इतनी सस्ती रोटी आप पहले से दे रहे हैं? नहीं अभी पुलिस वाला लेके गया है, थाने से आया, खुद वो बोल के गया कि आप तो पहले ही दे रहे थे, बस इतना ही काफ़ी है। और क्या क्या सोच के आपने कमी की पैसे? कमी क्या सोचनी है कि राज़िक तो अल्लाह, मालिक तो वो है ना, वो देगा पूरे कर रहा है, बस बात करो। फिर भी आजकल के इस महंगाई के दौर में जहाँ पर रोटी पूरी नहीं हो रही वहाँ आपने रिलीफ खुद ही से सोच लिया। ये है कि भी रोटी पूरी सब की है, रोटी का जिम्मा जो लिया ना मेरे अल्लाह ने लिया, मालिक ने लिया है। बेशक मालिक नहीं है, बेशक। ये जो हमारा नफ्स है ना, इसको छुरी से ज़्यादा भी हम तेज़ कर लिया। छुरी कम तेज़ है, हमारा नफ्स ज़्यादा तेज़ है। ये हराम हलाल की कोई पहचान नहीं करे इस वक्त, आया काट ही जाओ। रोटी का कोई भूखा नहीं मर रहा, हमारी जो याशो इशरत है वो तो अल्लाह ने पूरी नहीं करनी। अच्छा क्या आपने जब से स्टार्ट किया तब से ही सस्ता सस्ता दे रहे हैं रोटी नान, या पहले स्टार्ट किया था तो सेम प्राइजेस? नहीं चल रहे हैं हम ज़माने के साथ ही चल रहे हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि ये हुक्मरानों ने क्या रिलीफ देना है आवाम को। मैं तो जब ये इन्होंने ऐलान नहीं किया था उससे पहले से ही 15 की रोटी दे रहा था और 25 का नान दे रहा था। मतलब कि अभी जो हुकूमत की तरफ से एक सर्टिफाइड कमी की गई है वो 16 रुपये है और ये 15 रुपये की दे रहे हैं। आगे मज़ीद तंदूर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, तंदूर के मालिकान से बात करते हैं और जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में उनको किस रिलीफ से किस कदर खुशी हुई। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है भाई का? अरसलान। कितने साल हो गए हैं काम? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने रिलीफ दिया है, रोटी और नान सस्ता कर दिया, खुश है एकदम से? अभी सस्ता तो हुआ नहीं, उसने किया। उसने सस्ती नहीं की थी रोटी? नहीं की थी, अभी नहीं की। नहीं की, कर देंगे जब कहेंगे। कह दिया बस। रोटी कितने की दे रहे हैं आप? 20 की। 16 रुपए की रोटी देनी है। 16 की अभी नहीं हुई। 20 की बेच रहे हैं? हाँ जी। नान 30 का। भैया हुकूमत ने ऑर्डर दे दिए हैं, अभी की ही नहीं है। वही कर दी है।
कर दिया तो हम भी कर देंगे। अब आपने 16 की रोटी देनी और 20 का नान। ठीक है, ये आपने ऑनियर चली ली आपने। ठीक है। अच्छा जी, हमें कई ऐसे तंदूर भी मिलते हैं जिनको कोई असर नहीं होता, मतलब कहाँ का कानून और कहाँ की आपकी बातें। इन लोगों से बात करते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। रोटी लेने आए हैं जी कितनी रोटियाँ लेने आए हैं? 10। 16 रुपए के हिसाब से पैसे देने हैं, हम यहीं पे खड़े हुए हैं सामने। कैसे वालेकुम सलाम, कैसे 16 रुपए के हिसाब से आप दे देंगे पैसे? हर गवर्नमेंट हर झूठ बोलते हैं। आपको वज़ीर ने कहा 300 यूनिट आपको फ्री मिलेंगे। लोगों को इतना बिल आता है, गैस का इतना बिल आता है, कैसे 16 रुपए की रोटी देंगे? 3000 का आटा लेके 16 रुपए की ये आटा ये बेचेंगे? बज़ाहिर सही बात है कि आटा और फैन तो आपने सस्ता नहीं किया है, और आप रोटी नान जो है वो। नहीं, आप माइक पकड़ के आ जाते हैं लोगों के पास। आप मुझे ये बताएं, हम तो इनके हक में बात कर रहे हैं कि तंदूर वाले जो हैं वो इस फैसले से किस कदर खुश हैं। आप गवर्नमेंट के वजीरों से पूछें कि कोई चीज़ दुनिया की सस्ती की है आपने? बिल्कुल एक सही। चीज़ बता दें मुझे सस्ती की है जिन्होंने, एक चीज़ का नाम बता दें मुझे। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमने आवाज़ बननी है। हम आवाज़ बन रहे हैं और हम खिलाफ बोले, जो लोग इस चीज़ को महंगाई करते हैं उनके खिलाफ बोले ना, फिर पता चले ना आपको। आप खुश नहीं होंगे इस रिलीफ से? किसके? हम बिल्कुल खुश नहीं, इस गवर्नमेंट से भी नहीं खुश है। गवर्नमेंट से भी खुश? 75 साल से यही इस मुल्क में होता रहा है। वो कहते हैं जी हम मुफ्त एयर एम्बुलेंस निकाल रहे हैं। क्या कहाँ निकाल रहे हैं? माँ बुखारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये तो पागल है, जो आपने माल बनाती है वो तो पागल लोग हैं। जिनको माल मिलता है इनके गीत गाते हैं। बताए ना लोगों को क्या लोगों के साथ गुजर रहा है, कि लोगों को आपको बताए कुछ नहीं। कहती जी हमने मजदूरों के लिए जो रोटी सस्ती कर दी। और मुझे ये बताए 32,000 इन्होंने ऐलान किया, किसी को 32,000 तनख्वाह मिलती है? 32,000 रुपया सैलरी मिल रही है लोगों को। मैं भी एम्प्लॉइज़ हूँ वासा LDA में। मेरी बात सुन लें, 32,000 रुपया मिल रही है। अगर तो हुकूमत रिलीफ देती है ना, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे मैं जिसे लाइक करता हूँ वो काम करे या ना करे, जो काम करे उसे लाइक करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी भी तंदूरों पे आप रेट लिस्ट देख लें, वो नान का जो रेट है वो 30 रुपये ही मेंशन किया हुआ है। अगर इन्हें आटा सस्ता मिले तो इनका हक है कि ये लोग रोटी आवाम को सस्ती दें। मेरा तो ये मौक़िफ़ है। आपको नहीं लगता जो ऑर्डर्स होते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए? जी होना चाहिए। ये तो जो ये महंगी दे रहे हैं जी, जो अदारे हैं आगे जिनका ये काम है, हुकूमत का काम होता है कि काम करना, तो आगे जो अदारे हैं उनका भी काम है ना कि वो भी अपना वो जो फ़राइज़ है वो भी सही तरीके से सर अंजाम दें, तो फिर ही आवाम को, हम जैसे गरीबों को ये रिलीफ मिलेगा। हुकूमत अपना काम कर रही है और मैं तो सेटिस्फाई हूँ कि आने वाले टाइम में भी हुकूमत लोगों के काम करेगी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल ने? ठीक ठाक। रोटी सस्ती होगी जी? चलो अल्लाह ताला भला करे, तंदुरुस्ती दे ਤੁਹਾਨੂੰ। 4 रुपए सस्ती कर दी मरियम बीबी। मरियम बीबी ने राशन नहीं ਦਿੱਤਾ, रोटी सस्ती कर ਦਿੱਤੀ। नान भी सस्ता करता 10 रुपए। सही बात है। खुश नहीं तुसी? खुश तो है, मगर देखो हालात कितने खराब ने, बच्चे पढ़ाने मुश्किल हो गए ने, कारोबार है नहीं ना। रोटी सस्ती कर के फायदा, काम तो है नहीं। काम देवे ना मरियम नवाज, तो फिर कारोबार देवे सानू। रोटी सस्ती करन दा की फायदा, कारोबार है नहीं, कारोबार देवे ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾ ਦੋ। अच्छा जी, वो कह रही है रोज़गार है नहीं है, रोटी सस्ती कर दी है, उससे हमें क्या मिलना है? रोज़गार होगा, कमाएंगे, पैसे जेब में होंगे तो रोटी खरीदेंगे ना। सवाल तो यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, मेरे सामने जी एक तंदूर है जिन्होंने अपनी रेट लिस्ट बिल्कुल चेंज नहीं की है। 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं, 30 रुपए का नान दे रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आता है कि जो कानून की हम बातें करते हैं, हमारे लोग ही ठीक नहीं है। मतलब कि आप बात करते हैं जी ऑर्डर्स दें और हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई वो रिलीफ दे भी दे तो ये तो खुले आम मामलात ऐसे ही चलते हैं। अगर आप चले जाएं जो वो परचून की दुकानें होती हैं उस पर भी आप चले जाएं, उन्होंने भी अपनी अपनी मर्ज़ी की तमाम रेट लिस्ट लगाई होती है। अब हम यहाँ पे चलते हैं और इस भाई से जानते हैं कि इन्होंने रेट लिस्ट जो है इनकी चेंज नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। रेट लिस्ट नहीं चेंज किया? तो मालक का शहर पिंड गए हैं, इसलिए मालक नहीं आए। रेट चेंज करेंगे। वैसे 12,000 की बोरी आटा सस्ता करेंगे, मैं दूँगा ना। आटा 12,000 की बोरी है, कैसे 20 रुपये 16 रुपये की रोटी करें? ऑर्डर से नहीं चलना? ऑर्डर चलेंगे, पीछे माल में ना महंगा माल है, क्या रेट करनी है? अच्छा, तो आपके मालकान नहीं है आप कह रहे हैं? हाँ जी, मालक गए हैं, पिंड गए हैं फौत की पर, वो आएंगे फिर। मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ भी नहीं फ़ोन करके रेट लिस्ट चेंज कर। नहीं, फौत की पर नहीं हुई।
ਫੌਜੀ ਪਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਡਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ के ਲੈ जाए? डर तो लगता है, डर क्यों लगता बैन हो जाएगा तारा तो। है? वो तो है, आपकी बात ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं मालकान जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और रेट लिस्ट बिल्कुल इनकी तब्दील नहीं हुई है। रिलीफ की हम बातें करते हैं और रेट लिस्ट वही की वही है। अस्सलाम वालेकुम बस नाम अंकल जी, क्या लेने आए? रोटी अंकल जी, पता है आपको सस्ती हो गई है? देंगे तो पता चलेगा। इन्होंने तो चेंज ही नहीं की थी रेट लिस्ट, पता नहीं, इनको पता होगा 16 रुपए की हो। तो देंगे, पता चलेगा। सुबह के ऑर्डर हाँ वो तो सुना है। नान 20 रुपए का। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ पैसे नहीं देने, क्या लेने आए हैं? नहीं इधर तो अभी कुछ नहीं, शॉप पर आया था मोबाइलों की। जॉब लेने, आपको पता है रोटी सस्ती होगी? नहीं अभी इसका नहीं पता। रोटी सस्ती होगी है? 16 रुपए की होगी, 4 रुपए सस्ती। चलें, बहुत अच्छी बात है ये तो, फिर 4 रुपये सस्ती हो गया रोटी तो। लेकिन यहाँ पर रेट लिस्ट चेंज नहीं। अभी इन्होंने नहीं किया चेंज। चलें, ठीक हो गया, देख लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मौजूद लोगों को भी नहीं पता है। अंकल, अब आप 16 रुपए देंगे या 20 रुपए देंगे रोटी? उन्होंने 30 रुपये काटे रोटियों के। तुसा 16 रुपए देने ने हुकूमत के ऑर्डर्स ने। वो आप कहेंगे इनको कहें ना आप। भैया, आपने 16 रुपए की सेल करनी है, आपने 16 रुपए की रोटी देनी है, ऑर्डर्स हो गए हुए हैं। अच्छा, ये भाई चेंज नहीं कर रहे हैं। हम आगे से, मुझे तो लगता है इस इलाके में हम और रेट लिस्ट चेक करेंगे। किसी ने नहीं देनी, अच्छा, ये अपनी मर्जी से चलाते हैं? जब सारे इक्का करेंगे तब होगा, वैसे नहीं होगा। बदमाशी है। अल्लाह की सुपुर्द है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सारे उन्हें अपनी रेट लिस्ट लगाई हुई है और वो चेंज नहीं करेंगे। जब ये लोग आपस में इनकी यूनिटी होगी, तमाम तंदूर वालों की मिल के ये को फैसला करेंगे कि जी इतनी रेट लिस्ट है और इतने पैसे हमने कम करने, तब होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और ऐसे कितने तंदूर हैं जिन्होंने रेट लिस्ट ही तब्दील नहीं की है। मरियम नवाज़ साहिबा से यहाँ पे मेरी दरख्वास्त है कि मरियम साहिबा, आप बेशुमार अच्छे इकदाम करती हैं, लेकिन जो नीचे वाला अमला ना वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। जो नीचे मैनेजमेंट बैठी हुई है, उनके ये मामलात है कि ऑर्डर्स तो दे दिए जाते हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट कब और कहाँ होता है ये आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम नवाज़ ने रिलीफ दिया अवाम को, रोटी नान सस्ता कर दिया, क्या कहें? उस पर हम भेजते हैं ना, उसको वोट देंगे। अच्छा, रिलीफ नहीं दिया? चोर अच्छे काम कर रही है, चोर हैं, गरीब के लिए सोच ही लिया उन्होंने। चोर हैं, चोर, जो मर्जी वो कर ले। रहना उसने चोर है, उसका बाप चोर है। नहीं खुश हूँ के एकदम से? चोर हैं वो, हमसे लूट के हम पे लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा? एक तरफ से निचोड़ी जा रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं ना। अच्छा मेरी बात हाँ सुनिए। जी, हाँ जी। शबाज शरीफ आए थे ये पीछे, उसने आटे को मुफ्त कर दिया, सारा कुछ कर दिया। तो बाद में आटा पहले 600 से 1300 रुपये में बोता। 10 किलो का मिल रहा था ना तोरा 600। हाँ जी 600 का। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लभ्या? तो मैं की करना सी। हाँ जी मैं तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो पता नहीं किन्नू देंदे हूँ। अभी भी जो है ना ये रिलीफ दिया है ना, तो ये ऐसे था जैसे ना ट्रक लगा हुआ है, ट्रक लगा हुआ है, लेकिन वो सब कार्ड जो है ना टन मार रहे हैं, कार्ड मार रहे हैं, लेकिन मिलता ही नहीं किसी का नंबर, किसी का नहीं मिलता। जिनका मिलेगा जो उनके अपने जो बंदे होंगे उनका मिलेगा, उनको मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। अच्छा, आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपने कई हुकूमती दौर देखे, हालात भी बदलते हुए देखे। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुक्मरान तो ऑर्डर्स दे देते हैं, ये नीचे की नाअहली नज़र नहीं आती है मैनेजमेंट की जानिब से? जैसे कि क्या पता दिए गए हैं पैकेजेस, लेकिन नीचे की जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। नीचे वालों को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, नीचे वालों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ये लोग ऐसे हैं, ये खुद ही खा जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, मरियम नवाज़ साहिबा ने रिलीफ दिया आवाम को, वो कहती हैं जी मैंने मज़दूरों के लिए, गरीब आवाम के लिए सोचा है, रोटी 16 की कर दी है, 4 रुपये का रिलीफ और नान में 10 रुपये का रिलीफ दे दी। कैसा एकदम? रिलीफ अभी तक तो नहीं हुआ, अरे हो गया इम्प्लीमेंट कई जगहों पर। इम्प्लीमेंट जब होगा ना देखी जाएगी। अभी तो 25 से 30 का नान हो गया, फिर अभी तो वही है सारा कुछ ऐसे जो है ना क्या एरियाज़ हैं जहाँ जो है ना 30-35 का नान, रोटी भी महंगी है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो ना होगा, मुझे पता है ना, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं है। नहीं कुछ उम्मीद नहीं है। ये तो जो है ना ये हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है। उस्मा बुखारी जी एयर एम्बुलेंस की बात कर रही है कि मुफ्त मिलेगी। हाँ लगता है कोई जितने प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं वो आएंगे सामने। ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जो है ना ये एक ड्रामा होता है, ये इन्होंने ना ड्रामा रचाना होता है।
रिलीफ का एक ड्रामा रचाना होता है और निकालना कहाँ से होता है? आवाम से। आपकी अगर आपकी गवर्नमेंट पे जो है ना, उसमें से जो है ना क्या निकालते हैं? अगर कोई आपके पास कोई आपकी तनख्वाह 50,000 है, उसमें टैक्स निकाल के आपको 40,000 रुपये मिलता है, 45,000 रुपये मिलता है। निकालना तो यहाँ से ही ना, हमारी गर्दनों से ही निकालना है। परेशान है सारे लोग। मुल्क को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? कोई हालात बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, और मज़ीद ऐसे जैसे इनको ना आपस में पड़ गई है सब। कोई अच्छा हुक्मरान देखा आप? काम जो है ना नवाज शरीफ के दौर में हुआ है, लेकिन उन्होंने जो है ना काम किया तो है, लेकिन खाया भी बहुत है। खाया भी बहुत है, आया और लगाया है? खाया और लगाया है, लेकिन अंत का खाया है। अंत का खाया है, गरीब आम को पता ही नहीं चलने देता। मेरी बात सुने, अब ये ना मरियम नवाज का हल्का जो है, उसमें उसने क्या कहा था? उसने उसका अपने हल्के से जो है ना वो तंग है लोग। उसने क्या कहा था कि यहाँ के जो एक आटे की मार, गरीब आदमी एक आटे की मार है, और ये जो है ना पंजाब के लोग जानवर हैं, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिसको तो इनको शौक़ है, सिर्फ कुर्सी का शौक़ है, वो देना कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, बातें कर रही हैं, वो क्या बस दावे हैं? करने दावे ही हैं, दावे हैं। अगर कर दिया, लेकिन निकालेंगे कहाँ से? देखें ना आप, निकालेंगे कहाँ से? जी, हमारे साथ सीनियर सिटीज़न मौजूद थे, मायूस नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर तो नहीं, बदतर होते हुए मज़ीद पे मज़ीद नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं और एक आम आवाम से बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी राय आपके साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सस्ती होगी रोटी? अभी तो नहीं हुआ है, आटा महंगा है, गैस नहीं आ रहे हैं। तो साथ रेट लिस्ट चेंज कर दीजिए। रेट तो हमने लगाए पर हमें कोई मशवरा करेगा ना, तो अभी तो मरियम साहिबा के फैसले से खुश हैं? तो आटा सस्ता करेगा तो हम खुश रहेंगे। अभी तो ये 25 रुपये भी हम दे रहे हैं, इसमें भी नहीं हुआ रखा था। 25 में नान दे रहे थे पहले? हाँ जी। अच्छा, कहीं हमने रेट लिस्ट की अगर हम जहाँ पे बात करते हैं तो बेशुमार तंदूरों पे हमने ये भी देखा है कि वो खुद से 25 का नान दे रहे थे, और आटा सस्ता नहीं है। आपने रोटी और नान की कीमतों में आप कहते हैं जी कमी की जाए। कोई हड़ताल कर रहे हैं या आपने कबूल कर लिया फैसला? नहीं, हमने तो कबूल नहीं किया, हड़ताल तो लाजमी करेंगे। रेट लिस्ट क्यों चेंज कर दिया? ये तो लगाया उन्होंने नहीं लगाया, जिसने लाए, हमने खुद नहीं लगाया। अच्छा, वैसे दे कितने की रहे हैं? हम 25 रुपये का नान दे रहे हैं। आपने हुकूमत की नहीं माननी? तो अभी तो मशवरा की ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी चल रही है। खिलाफ वर्जी तो नहीं करता, लेकिन हमें भी कोई मशवरा दे ना, या हम तो दुकानें बंद कर देंगे, क्योंकि वारा नहीं खाता, हर चीज़ महंगे। नहीं वारा खाता? नहीं खाता। और रोटी भी वारा नहीं खाती, वो तो 4 रुपये बस कम ही। तो वज़न तो वही है ना, हाटिया का रेट तो वही है। अच्छा, किराए की दुकान है अपनी? किराए की। कितने साल हो गए? ये तो 6 महीने हो गए हमने किए। 6 महीने हो गए। क्या महंगाई की तरफ जाई जा रही हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं? तो अभी मालिक तो नहीं है, मालिक आएंगे तो खूब। क्या पैगाम देना चाहेंगे वो बताइए। तो हम तो ये कहेंगे कि गैस महंगा है, गैस आता नहीं, सिलेंडर 12,000 रुपये की है, और 12,000 रुपये की आटे का बोरी है, शापर महंगा है, तो वारा तो इसमें नहीं खाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम नवाज ने आवाम को रिलीफ दे दिया, रोटी सस्ती कर दी। जी, खुश हैं आप? रोटी तो खुश हुआ है, क्या बताएं आपको। 20 से 16 की होगी रोटी? नहीं अभी तक तो, लेकिन नहीं दे रहे ना वो, अभी 20 की ही दे रहे हैं। मसला तो ये है। अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता तो आपको लगता है कि अच्छा रिलीफ तो अच्छा होना चाहिए, तो अगर दूसरी चीज़ें भी साथ कम हो तो। वो कहते हैं जी दूसरी चीज़ें भी साथ में कम हो तो महसूस होगा कि रिलीफ दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की हाल चाल ने? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी सस्ती हो गई जे? रोटी सस्ती वाले तो कोई किसी ने नहीं की थी। नहीं, किसी ने भी नहीं की? कोई किसी ने रोटी वैसे कई तंदूर वेखे ने जिन्होंने काम किए। नहीं नहीं, कोई घट नहीं की। मरियम नवाज ਦੇ फैसले ਨਾਲ खुश ਜੇ ਤੁਸੀਂ? खुश है ਅਸੀਂ। ਰਿਲੀਫ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ? सही, अच्छी बात है। आटा भी कितना सस्ता ਕੀਤਾ उन्होंने। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਰਡਰਸ ਤੇ? ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੋਲ ਕੇ ਆਟਾ ਦਿਓ, ਨਾਨ ਹਲਕਾ ਕਰੋ, ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਨਾਨ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, किहो जिहा काम ਚੱਲ शुक्र है अल्लाह पाक दा। माशाल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह का, हर हाल में करना चाहिए। मैनू आया दसो, मरियम नवाज ने रोटी सस्ती करती, तुसी खुश जे? हाँ जी, इंशाल्लाह मजीद और भी सस्ती होणगे, हर चीज़ां सस्ती होणगियां। ऑर्डर्स क्या दे दिते जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता, अमल दरामद नहीं होता। इधर करीबी एक तंदूर च रेट लिस्ट लगी है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਟਣਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਵਜ਼ਨ। ਮੈਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, 80 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, 70 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, 60 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਕਾ ਪੜਿਆ ਆ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਰਿਲੀਫ ਜੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। और की रिलीफ होना चाहिए? ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਭਾੜ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਈਦ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਕਿਹਦਾ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਚੂੰ ਚੂੰ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ इमरान खान ने, तो ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? अच्छा जी, कहते हैं कि जी उम्मीद है क्योंकि इनका जब भी इनकी हुकूमत आती है तो काम होते हैं मुल्क में और रोज़गार मिलता है। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों की राय आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। रोटी सस्ती कर दी है मरियम बीबी ने, क्या कहें? मेहरबानी है उनकी, गरीब आदमी को चलो कोई रिज़्क ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा एकदम है, काम तो अच्छा है वक्ती तौर पे, आगे का पता कोई नहीं। खुश जे तुसी? अभी तो इतने खुश नहीं है, दूसरी चीज़ें भी कम हो तो फिर है ना। क्या चीज़ें आप कहते हैं कम होनी चाहिए? सब्ज़ी वगैरह, मसलन के फल वगैरह, वो तो गरीब की पहुंच से दूर हो गया है ना। बड़ी गहरी बात कर दी, फल जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो गए। हाँ जी, ये तो काफ़ी बार आ चुके हैं। उसको इमरान खान को तो ज़रा 5 साल पूरे करने देते। से उम्मीद थी आपको? उम्मीद थी नहीं है, जो भी है वो पूरे 5 साल करता तो फिर हम भी उसके खिलाफ बात करते। ठीक है, ये 35 साल से लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? हसन। आपका तंदूर है? हाँ जी, किराए का या अपना? किराए का। रेट लिस्ट चेंज हो गई है, नान रोटी सस्ता हो गया। हाँ जी, लेकिन आटा भी नीचे है। फिर अभी फाइन उन्होंने जो सस्ता किया है वो नहीं आया। मरियम नवाज के इकदाम से मतलब आप खुश नज़र नहीं आते? खुश दाम पर अमल होगा फिर खुश नज़र आएंगे। जब आटा आप मिले हमें सस्ता देंगे तो फिर ये ना कि आपने रेट लिस्ट नहीं चेंज की? रेट लिस्ट चेंज है, उधर लगी है रेट लिस्ट। वो इंतज़ामिया की जानिब से लगी भी, आप भी सस्ती दे रहे हैं? नहीं, हम सस्ती नहीं दे रहे जब तक आटा सस्ता नहीं मिलेगा। अच्छा जी, ये वैसे तमाम तंदूर मालिकान का हमने जिससे बात की है वो सभी ये कह रहे हैं कि जी आटा सस्ता जब तक नहीं होता हमने इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाना। अच्छा, उसकी क्या ख़ास वजह है? तमाम चीज़ें आपके पास महंगी हैं? हाँ जी, तमाम चीज़ें महंगी हैं। गैस हो गया, आटा हो गया, और तमाम चीज़ें जो हमारी ज़रूरत में आती हैं वो सब महंगी हैं। जैसे अगर आपने किराया देना है, बिल देना है, सुई गैस का है आपका साथ? हाँ जी, अब गैस देख लें, गैस उन्होंने और महंगी कर दी है। जहाँ पे बिल 20,000 आता था वहाँ पे 40,000 आता है। सेक सिर्फ आटे से नहीं, अगर गैस सस्ती हो जाए, तमाम चीज़ें सस्ती हो जाए, फिर ही रोटी का रेट नीचे आएगा। अगर आप आटा सस्ता करते हैं, गैस महंगी कर देते हैं, तो फिर रोटी का रेट नीचे नहीं आ सकता। जब आटा, गैस और सब चीज़ें सस्ती होंगी फिर ही रेट नीचे आ सकता है। अच्छा, बेशुमार ऐसे तंदूर हैं जिन्होंने रेट लिस्ट चेंज कर दी? हाँ जी, हमने उसमें शामिल हैं, हमने भी की है। लेकिन आप दे नहीं रहे ना? हाँ जी, दे नहीं रहे क्योंकि आटा सस्ता आएगा तो देंगे। वो तो दिखावा है ना, आप ये तो ना कहना चेंज कर। हाँ, चेंज वो खुद ही लगा कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम नवाज साहिबा ने रोटी सस्ती कर दी गरीब के लिए, खुश नहीं है आप? रोटी तो उन्होंने सस्ती कर दी है, मगर आटा भी थोड़ा सस्ता करे ना। आप इतना सस्ता? अब आप साहब लाए देखें, 7,000 की बोरी थी जब 25 रुपये का नान हुआ था, तो अब वो 10 साढ़े 10,000 की बोरी कह रहे हैं हो गई है। तो अब 20 रुपये का नान तो वारा नहीं करता है ना। और ऊपर से तेल कितने महंगे हैं, वो लोग तेल के बगैर नान नहीं लेते हैं। हाँ जी,
ये बात है सारी। और वो कहते हैं जी मैंने गरीब को रिलीफ दे दिया, रोटी सस्ती कर दी है, नान सस्ता कर अच्छी बात है, रिलीफ दें वो, मगर थोड़ा आटा सस्ता कर दें। और मतलब कि वो जो आप कह रहे हैं जो रिलीफ है वो तंदूर वालों को नहीं मिला, आवाम को मिल गया। अब देखें हम पे खर्चा कितना ज़्यादा करता है। ये 3 बंदे हैं, इनके तकरीबन हमारे 6,000 रुपये तकरीबन इनकी दिहाड़ियाँ बनती हैं 6,000 रोज़मर्रा। तो हाँ जी, तो इनकी भी तो हमें दिहाड़ी निकालनी है ना। रोज़मर्रा की 6,000 दिहाड़ी? हाँ जी, रोज़मर्रा की। अच्छा, दिहाड़ी भी निकालनी है, सुई गैस का अलग खर्चा है, बिजली का भी है, किराए का भी है, और आपने आटा सस्ता नहीं किया लेकिन आपने ऑर्डर्स दे दिए इनको कि जी अपने गरीब गुरबा के लिए रिलीफ दे दिया है। और ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये तो हमें नहीं पता। आटा बिल्कुल सस्ता थोड़ा और अच्छा, अमीर लोग हैं ना उन्होंने नज़र से। हाँ जी, तो आटा सस्ता करें, बिल्कुल हम 20 का दे देंगे। आटा सस्ता हो जाए तो फिर आप सस्ती कर देंगे? हाँ, सस्ती कर देंगे। आटा सस्ता होगा उतनी सस्ती कर देंगे। ये तो एक देखें, हम जिस माशरे का हिस्सा हैं या जिस गवर्नमेंट का हम हिस्सा हैं उसमें तो ऑर्डर्स हो जाए तो इम्प्लीमेंट तो करना पड़ता है, तो फिर आप नुकसान उठाएंगे क्या, ये एहतजाज करेंगे? नहीं, जब आटा सस्ता नहीं मिलेगा और रोटी सस्ती करने गए तो फिर एहतजाज ही करेंगे। लेकिन सस्ती नहीं करेंगे। सस्ती तब करेंगे जब हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी, उससे बगैर हम सस्ती कर सकते हैं। जब आप क्या कहते हैं? हम भी यही कहते हैं। अब नान जो है वो सादा तो लोग लेते नहीं हैं, तेल है तेल वो 700 रुपये के किलो है। नहीं, अगर इस पे ऑर्डर्स पे कहा जाता है और आटा सस्ता नहीं मिलता फिर क्या कर सकते, फिर एहतजाज ही है, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंट अगर ये इस पे कराएंगे और आटा सस्ता नहीं करेंगे तो हम प्रोटेस्ट ही करेंगे, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, मानेंगे नहीं, आगे बढ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। की काम शम करते जाए? दुकानदारी करता हूँ। सही कम चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी सस्ती हो गई जी? अभी नहीं हुई, वो तो कह रहे जी हमें अभी आटा पीछे से मिलेगा तो फिर हम रोटी बीबी ने तो सस्ती कर दीजिए ना। उन्होंने तो किए ना, लेकिन ये आवाम नहीं ना मान रही। ये तंदूर वाले नहीं मान रहे? हाँ, नहीं, वो नहीं मान रहे। तंदूर वाले नहीं मान रहे, वो कह रहे जी जब हमें मिलेगा आटा तो हम आपको सस्ती देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, बीबी ਦੇ ਇਕਦਾਮ ਨੂੰ ਸਰਾਂਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि उन्होंने चंगा काम किया जे? नहीं, अच्छा कर रहे हैं। जो कीमतें सस्ती करेंगे तो आवाम को भी सहूलत होगी। अगर काम नहीं करेंगे सस्ती तो आवाम तो मुश्किलात में ही है। कि जैसे बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, तो वो कहाँ से पूरे करें? तनख्वाही इतनी नहीं है तो जितनी ये गैस के बिल और बिजली के बिल दे रहे हैं। और दुनिया परेशान है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ में कोई खाना खाएं या बिल दें। अच्छा, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ तुसा कि तुसा कह रहे कि हालात इन्ने खराब हो गए ने, महंगाई इन्नी जे, ते बीबी ने जी रोटी सस्ती की, कहनी मैं गरीब आवाम ਲਈ रिलीफ दिता जे, ते तुसा तंदूर वालियां दे नाल जे कि बीबी दे इकदाम नाल? नहीं, हम तो तंदूर वाले हम पैसे देते हैं, वो कह रहे नहीं जी हमें वहाँ पीछे से हमें अभी आटा नहीं मिला, आटा मिलेगा तो हम आपको सस्ती देंगे। मतलब कि वो एहतजाज कर रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं जी हमें नहीं मिला, अभी तक जब मिलेगा तो आपको सस्ती देंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सामने अस्सलाम। रोटी सस्ती हो गई, अच्छा काम किया है बीबी का एकदम अच्छा है। बीबी बहुत अच्छा इकदाम है ये कि ये रोटी सस्ती की है, आवाम के बोझ कम होगा कि रोटी जो आवाम है ना वो आसानी से खा सकेगी, कीमत अदा कर सकेगी, ये चीज़ है। अच्छा, क्या लगता है कि आटा भी सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि तंदूर वालों ने तो कम नहीं किया रेट? नहीं, इंशाल्लाह 500 मन पे कम हुआ है आटा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मरियम साहबा और कम करेंगी आटा। आइंदा चंद दिनों में आटा आवाम को खुशखबरी मिलेगी, और कम होगा आटा, ये चीज़ है। अच्छा जी, ये तो बीबी के इकदाम से बहुत खुश नज़र आते हैं और ये कह रहे हैं कि मज़ीद रिलीफ की उम्मीद नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। रोटी सस्ती हो गई, नान सस्ता हो गया, आवाम को खुश होने है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। आप रिलीफ से खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल, रिलीफ से अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा काम है। मोहतरमा ने जो काम किया बहुत अच्छा किया इंशाल्लाह। हुकूमत से भी खुश? हाँ जी बिल्कुल खुश है। तंदूर वाले नहीं मान रहे बस? तंदूर वाले आस्ता आस्ता मान जाएंगे, अभी रेट महंगा मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो आपने कह दिया ना, कोई अच्छी वाइब्स नहीं है। नहीं, आटा पीछे से अभी सस्ता मिलेगा ना तो फिर होगा ना, अभी तो गंदम आई है रेट, तो अब इन्हें सस्ते। आपको क्या लगता है अगर आटा ये सस्ता नहीं करते हैं तब भी रेट लिस्ट ऐसी रहनी चाहिए? नहीं, सस्ता होगा तो नहीं, उनके साथ फिर ज्यादती होगी ना, फिर तो आटा सस्ता होगा तो फिर वो सस्ती देंगे ना रोटी। अच्छा जी, जो हमारी आवाम है ये इस कदर अच्छी है कि वो बता रही है कि आटा की हम बात करें कि आटा सस्ता होगा तो उनको देना चाहिए,
वरना खैर है। यहाँ पे एक और मोहतरम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी ने रोटी सस्ती करती जे खुश जे तुसी? बड़े खुश हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हैं। हाँ जी, लगता है कि इसके बाद कोई आसानियाँ नज़र आ रही हैं मुल्क में? मुकायदा पेट्रोल भी सस्ता होगा इंशाअल्लाह ताला, और रोटी भी सस्ती होगी, सब्ज़ी वगैरह गोश्त वगैरह सब सस्ता होगा। ये जितने भी हैं ना, ये ताजर वगैरह, ये लोग खुद करते हैं, क्योंकि हुकूमत का कोई काम नहीं होता, ये हुकूमत खुद करते हैं। ये इनको चाहिए कि कम करें रेट। अब 4 रुपये रोटी का वो छोड़ डाल रहे हैं। वो एक हमारी पार्टी है जूझ मजूझ, वो बहुत छोड़ डाल रही है आजकल जी। नहीं जी, वो खैबर पख्तूनख्वा में देखा 50 रुपये एक वज़ीर है उनकी ख़वातीन, वो बांटती फिर रही है। वो लीडर हमारी मरीम नवाज़ है, उसके साथ मुकाबला कर रही है। उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे मुकम्मल तौर पर हर किस्म में जो सस्ता हो, पेट्रोल भी हो, रोटी भी हो, आटा भी हो, सब्ज़ी भी हो, लेकिन ये है कि गरीब के लिए भला होना चाहिए। अच्छा, बस ये जो इक़दाम है मरियम साहिबा का, इस हवाले से आपने मुझे बताना है कि उन्होंने गरीब के हवाले से सोचा और रिलीफ दी है, तो क्या इसमें जो तंदूर वाले हैं उनका नुकसान होता नज़र आ रहा है? नहीं, नुकसान देखे ना, जब अब 500 रुपये इन्होंने 20 किलो का तोड़ा जोन सा उसमें रेट कम करा है, तो जब ये 100 रुपये रेट बढ़ता है ना, ये 5 रुपये रोटी के बढ़ा देते हैं। अब 4 रुपये अगर कम कर रहे हैं तो इनको कोई तकलीफ हो रही है। इनको चाहिए कि कम कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं जी आटा सस्ता मिलेगा तो हम कम करेंगे, हम हड़ताल करें। 500 रुपये सस्ता करा है। उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा जी हमने 500 रुपये 20 किलो ताड़ में सस्ता करा है, तो अब इन्हें चाहिए कि 4 रुपये कर रहे हैं, हालांकि 5-10 रुपये कम होनी चाहिए रोटी, चलो 4 रुपये कर दें। अब वो कहा जी हमने हड़ताल कर दें हड़ताल, हमें कोई टेंशन नहीं, करिए हड़ताल जो मर्जी करें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये लीडर आई है, ये इन्हें ऐसा नथ पाएंगे कि याद रखेंगे ये इंशाअल्लाह ताला। जी पूरी उम्मीद है, लगता है कि आगे आवाम को रिलीफ मिले इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह में अच्छा जी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि जी मरियम साहिबा बड़ी अच्छी लीडर आई हैं और अनकरीब कुछ ऐसे गायबाना रिलीफ नज़र आएंगे जिससे आवाम ज़रूर खुश होगी। जी व्यूअर्स, हम एक लोकल मार्केट में मौजूद थे, हमने यहाँ पर कई तंदूर भी विज़िट किए, लोगों से भी बात की, उनकी भी राय आप तक पहुँचाई कि लोग इस रिलीफ से किस कदर खुश हैं और कितना पूरी उम्मीद है कि आगे रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आवाम के बयान आपके साथ शेयर किए। लोगों का कहना ये था कि लोग तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि वो इस रिलीफ से होता है ना कि खुद गर्ज सा बन जाता है बंदा और अपने बारे में सोचता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो तंदूर वाले हैं उनको भी रिलीफ देना चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए और उसके साथ आटा सस्ता होगा तभी वो बेचारे रोटी भी सस्ती बेचेंगे। तो जहाँ पर रोटी के लिए रिलीफ दिया गया है वहाँ पर आटे को भी रिलीफ दिया जाए और उसकी भी प्राइजेस को कम किया जाए। एक नए सर्वे के साथ, एक नए मौजू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।